अच्छा जी, तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल जो है, ठीक है? तो इसमें ये हमारा लेक्चर 6 है, द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का है और ये पब्लिश्ड हुआ था 1952 में और गॉट नोबेल प्राइज, ठीक है? नोबेल प्राइज इसने हासिल किया था 1954 में, 1954 में, यानी 2 साल बाद। तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नॉवल है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 ह्यूमन कैरेक्टर हैं, बाकी नॉन ह्यूमन है। और स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, स्ट्रगल के ऊपर बेस करती है कि बूढ़ा है, वो 85 दिन से मछलियाँ पकड़ने जा रहा है। 85-86 साल का बूढ़ा है और 85 दिन से तकरीबन वो मछलियाँ पकड़ने जा रहा है क्योंकि मछली मिल नहीं रही है। और लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं, उसको सिलाओ कहते हैं, वो जो लड़का मैनुलिन है वो उसका साथ छोड़ जाता है, ठीक है? लेकिन बूढ़ा हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उसने 86वें दिन एक मछली पकड़ ली। तो जब मछली पकड़ता है तो वो उसको खींच के मज़ीद गहरे समुद्र में ले जाती है। उसके 2-3 दिन लग जाते हैं और जब उसको मारता है और मार के उसको बाँध के वापस आ रहा होता है कश्ती के साथ, तो शार्क्स हमले कर देती है और शार्क से फिर नबरदा ज़मा होता है। उसके जितने वेपन्स हैं, टूल है, वो सारे टूट जाते हैं और मछली भी जो है वो खाई जाती है, ठीक है? लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है और अपनी हत्तल इम्कान कोशिश करता है अपनी उस जो मछली उसको बचाने की, ठीक है? बहरहाल जब वो किनारे पे आता है, तो वो सिर्फ़ स्केलेटन रह जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और कहता कोई बात नहीं, मैं कल फिर मछली पकड़ने जाऊँगा और अब मैं इससे भी बड़ी मछली जो है वो पकड़ूँगा। तो असल में ये जो नॉवल है, इसमें दिखाया गया है कि इंसान की जो असल चीज़ है वो कोशिश है। किसी चीज़ को हासिल करना या हासिल करके खो देना, वो कुछ नहीं है। असल चीज़ जो है वो कोशिश है, ठीक है ना? तो इंसान को जो है वो कोशिश करते रहना चाहिए। जब इंसान कोशिश करता है तो वो जीता है, अगर वो कोशिश नहीं करता है तो वो हारा हुआ इंसान है, ठीक है? अच्छा, ये जो इसके क्वेश्चन तो हमने करने ही करने हैं, लेकिन ये जो पूरा एक नॉवल है ना उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस नॉवल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अब ये क्यों मैं करवाता हूँ? ये इसलिए करवाता हूँ कि अगर आप ये कर लें, तो आपके कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? यानी आपको नॉवल की जो है ना वो समझ आ जाएगी, एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और आगे जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आपको वो भी याद करना कोई मसला नहीं रहेगा। तो लिहाज़ा ये जो पॉइंट्स हैं, अगर आप 1-2 दिन लगा के इनको अच्छे तरीके से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पूरे का पूरा जो नॉवल है, वो आपकी समझ में आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? जी सर। जी सर। जी सर। तो इसमें जो पहली डिस्कशन होती है वो है जी इसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, ठीक है ना? कि इसके जो अलामती अहमियत है, ठीक है? या इसमें जो एलेगरीज हैं, एलेगरी, ALLEGORY, एलेगरी, ठीक है ना? कि ये एक एलेगरिकल नॉवल है। अब एलेगरी क्या होती है? स्टोरी विद इन स्टोरी। और सिंबल भी यही होता है कि अलामतें कुछ होती है लेकिन अंदर स्टोरी कुछ और है। जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ सिंबल लगाकर स्टोरी ये बयान की गई है कि हम इंसान जो है वो अपनी अपनी मछली को तलाश कर रहे हैं और जब हम मछली पकड़ लेते हैं तो फिर हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो हमारे सामने रुकावट बन जाती है, ठीक है ना? तो वो हमारे जो गोल ऑफ लाइफ है उससे हमको दूर करने की कोशिश करते हैं, हमारी कामयाबी के रास्ते में बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह बूढ़े जो है वो उसने मछली पकड़ी है, तो जो हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको एलेगरी भी कहा जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एलेगरी, इट इज एलेगरिकल नॉवल या डिस्कस एलेगरी, ठीक है ना? तो बच्चे कहेंगे हमने तो ये क्वेश्चन तैयार ही नहीं किया। हालांकि जो सिंबलिज्म वाला है वही एलेगरी है। एलेगरी होती है स्टोरी विद इन स्टोरी और सिंबल भी जो है वो सिंबल कुछ होता है लेकिन अंदर स्टोरी कुछ और होती है, तो वो दोनों तकरीबन सेम ही।
तो अगर एलेगरी आ जाए या सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस आ जाए तो फिर आपने ये सिंबॉलिक जो सिंबलिज्म है, जो सिंबल उसने यूज किए हैं नॉवल के अंदर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, वही आपने बात क्लियर हो रही है? जी सर। जी सर। सर अगर ये Yes, क्वेश्चन ma'am. आ जाता है तो हम ये पूरा क्वेश्चन लिख दें? हाँ जी, वो क्वेश्चन अभी आगे मैंने करवाने हैं, ये तो इंट्रोडक्शन है। जी ठीक है सर। तो इसमें पॉइंट्स देखें। सैंटियागो इज द सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये किसकी अलामत है जी? इंसानों की। यानी ये हम हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा सिंबल है। फिश इज द सिंबल ऑफ गोल्स, डिजायर्स एंड एम्स। जो मकासद हैं जिंदगी के, जिंदगी की जो ख्वाहिशात हैं, उनकी एक अलामत है। शार्क्स आर द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम्स। और जो शार्क्स हैं वो मसाइल का सिंबल है, डिफिकल्टीज का सिंबल। ठीक है, यानी जब इंसान अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ता है या कामयाब होने लगता है तो शार्क्स यानी कि डिफिकल्टीज उसके ऊपर हमला कर देती है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। मैनोलिन वो जो लड़का है, ठीक है ना, इज द सिंबल ऑफ यूथ एंड करेज। वो हौसला की अलामत है, ठीक है ना। वो बूढ़े की मतलब यूथ और करेज की अलामत है। बूढ़ा बार बार उसको याद करता है, वो इसलिए याद करता है कि वो अपनी हौसले को चार्ज कर रहा होता है, अपने आप को चार्ज अप कर रहा होता है। और नंबर 5 है जी स्केलेटन। स्केलेटन ऑफ द मार्लर इज अ सिंबल ऑफ यूजलेस डिग्रीज एंड मेडल्स। यानी जो जिस तरह वो बूढ़े के लिए वो स्केलेटन किसी काम का नहीं, इस तरह बाज का तो हमारी इस तरह डिग्रीज हो जाती हैं जो हमारे लिए स्केलेटन बन जाती है। स्केलेटन का मतलब होता है जो एक ढांचा होता है, ठीक है ना, यानी जो जिससे हमें कोई फायदा नहीं हो पाता। ऐसे मेडल्स, ऐसे डिग्रीज जिससे हमें कोई फायदा नहीं हो पाता। और सी इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड। और सी जो है वो इससे दुनिया की अलामत है, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस। इस नॉवल के अंदर जो फलसफा है वो क्या है? फलसफा जो है ना वो स्ट्रगल ही है। जिस फलसफे के ऊपर इसको नोबेल प्राइज मिला है वो स्ट्रगल है, ठीक है ना, कि इंसान जो है वो हमेशा स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है। और अगर कोशिश करता है तो हेमिंगवे ये कहता है कि वो सक्सेसफुल है। और अगर सब कुछ होने के बावजूद इंसान कोशिश नहीं करता है तो वो नाकाम है। यानी जिंदगी के अंदर जो असल चीज है वो स्ट्रगल है। कामयाबी और नाकामी कोई मायने नहीं रखती, असल चीज जो है वो स्ट्रगल है। तो यही फलसफा है, इसके ऊपर ही इसको नोबेल जो प्राइज है वो मिला है। नंबर 1, सक्सेस एंड फेलियर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अहम पहलू, ये जिंदगी के अहम पहलू हैं। सक्सेस एंड फेलियर आर इंटरलिंक्ड, ये लाजमो मलजूम है, लाजमो मलजूम, इंटरलिंक्ड है। टू गेन समथिंग इज नॉट सक्सेस, किसी चीज को हासिल करना कामयाबी नहीं, ठीक है ना, सुन ले, किसी चीज को हासिल करना कामयाबी नहीं। और इस तरह टू लूज समथिंग इज नॉट फेलियर, किसी चीज को खो देना भी नाकामी भी नहीं। अब कामयाबी और नाकामी क्या है? कोशिश करते रहें तो ये कामयाबी है, कोशिश ना करें तो ये नाकामी। बोथ द सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड ऑन कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, यानी ये डिपेंड करती हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल के ऊपर, मुसलसल कोशिश के ऊपर। इफ अ मैन गोज ऑन स्ट्रगलिंग, अगर एक इंसान कोशिश करता है, ही इज नॉट फेलियर, तो वो नाकाम नहीं है। कोशिश करने वाला वो कभी हारता नहीं, चाहे उसे फौरी उसका रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, कोशिश का फल मिले ना मिले, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है, इफ अ मैन गिव्स अप, गिव अप होता है तर्क कर देना। अगर वो छोड़ देता है स्ट्रगल, ही इज एट फेलियर, तो वो नाकाम हो जाता है। यानी कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और जो कोशिश छोड़ देता है उसकी हार हो जाती है। तो थीम्स क्या है जी? थीम्स भी यही है कि कोशिश, स्ट्रगल, सक्सेस, फेलियर, ये सारे थीम है इसके। यानी थीम वो चीज होती है जिसके ऊपर जो है वो नावल बेस करता है, जो नावल में चीजें डिस्कस की जाती है। जो राइटर का जो है ना वो एक नरेटिव होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो बात करता है, अपना जो मौक़िफ़ है वो बयान करता है। तो इसमें भी थीम स्ट्रगल ही है, कोशिश है, फेलियर है, सक्सेस है। इट सीम्स दैट मोर देन 50 थीम्स आर वर्किंग इन नॉवल, के 50 के करीब जो थीम्स हैं वो नावल में काम कर रहे हैं।
बट सम थीम सीम टू बी प्रोमिनेंट, कुछ थीम जो है ना वो नुमाया है, प्रोमिनेंट है। नंबर 3 है जी सक्सेस एंड फेलियर आर इनएविटेबल। पहला थीम तो ये है कि कामयाबी और नाकामी नागजीर है, इनके बगैर कोई चारा नहीं है, ठीक है ना, ये लाजमी है। कभी हम और हमेशा कामयाब भी नहीं हम रहते और हमेशा नाकाम भी रहते, ठीक है ना। यानी एक तरफ कामयाबी है तो दूसरी तरफ नाकामी है, ये रूप बदल बदल के आती है। नंबर 4 टू गेन और टू लूज एनीथिंग इज नॉट सक्सेस। किस चीज को हासिल करना या खो देना कामयाबी नहीं है या फेलियर नहीं है, ठीक है ना। यानी लोग कहते हैं ना कि ये चीज मैंने हासिल कर ली, बड़ी कामयाबी है, मेरी अचीवमेंट है, तो वो कामयाबी नहीं है। इस तरह किसी चीज को हरा देना वो नाकामी भी नहीं, असल चीज कोशिश है। कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल मैटर्स इन लाइफ। मैटर्स का मतलब है अहमियत रखना, यानी असल चीज कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल है, मुसलसल कोशिश। अलोन मैन इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। अकेला इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं है। ही नीड्स सपोर्ट। इंसान को सहारे की जरूरत पड़ती है, ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती है टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है ना। यानी आप कोशिश करें लेकिन आप अकेले कुछ नहीं है, आपको सपोर्ट चाहिए होती है। नंबर 7 फेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन, ये भी एक थीम है, ठीक है ना, कि फेट जो है किस्मत अपना जो फैसला है वो सुनाती है, ठीक है ना। तो किस्मत जो है, जो फेट है, वो अपना एक इंसान की जिंदगी में एक अहम किरदार जो है वो अदा करती है। हाँ जी, क्लियर हो गया। जी सर। जी सर। तो मेजर स्टोरी क्या है? मेजर स्टोरी ये है कि उसकी स्टोरी को 2-3 हिस्सों में तकसीम कर लें। जैसे वो सर्च करता है, जैसे वो फाइट करता है फिश के साथ, उसको मारता है, फिर वापस आ रहा होता है, शार्क्स हमले कर देती हैं, ठीक है ना। तो ये उसकी मेजर स्टोरी है, 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। नंबर 1 सैंटियागो सर्च फॉर फिश, जब वो तलाश करता है। नंबर 2 सैंटियागो फाइट विद फिश, जब वो उसको फाइट करता है, उसको मारता है। नंबर 3 अटैक्स ऑफ शार्क्स एंड मार्लिन, यानी उस मार्लिन फिश के ऊपर जब शार्क्स हमले करती हैं, ठीक है ना। और नंबर 4 ओल्ड मैन फाइट विद डेडली शार्क्स। डेडली कहते हैं मोहलिक, यानी बूढ़ा जो है जब वो मोहलिक शार्क्स के खिलाफ फाइट करता है। नंबर 5 सैंटियागोज हैंड रेसलिंग कॉन्टेस्ट विद द नीग्रो, यानी वो एक स्टोरी ये भी है उसके अंदर कि एक मुकाबला होता है एक हबशी के साथ, वो जो है ना वो पंजा आजमाई करता है, हैंड रेसलिंग पंजा आजमाई, जैसा हम नहीं वो पंजा आजमाई करते हैं। नंबर 5 ही इज लाइफ ऑन द शोर, यानी बूढ़ा जो जिंदगी साहिल पे गुजारता है, शोर कहते हैं साहिल, और जो जिंदगी वो समंदर पे गुजारता है। उसके बाद जी बूढ़े के इंटरेस्ट क्या है, यानी उसके मशागल क्या है, ठीक है ना। यानी सिर्फ मछलियां तो नहीं ना पकड़ता, वो और भी उसके काम है, जैसे वो बेसबॉल मैचेस देखता है, कमेंट्री सुनता है, हैंड रेसलिंग करता है, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर पढ़ता है, शेरों के ख्वाब देखता है, लड़के से गपशप लगाता है, तो ये उसके और भी इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि बूढ़े के इंटरेस्ट क्या है, वो लिखे जनाब। तो ये 5-6 उसके इंटरेस्ट है। फिशिंग इज मेजर इंटरेस्ट, ये उसका मशगला है, ये उसकी रोजी रोटी है, ठीक है ना, मेजर, यानी असल जो उसका काम है, जो प्रोफेशन है, वो फिशिंग है। नंबर 2 टॉकिंग टू मैनोलिन थ्रिल्स द ओल्ड मैन, यानी उससे बातें करना, इससे वो बड़ा एक्साइटेड होता है, इससे बूढ़े को एक्साइटमेंट मिलती है, यानी बूढ़ा खुश होता है मैनोलिन से बातें करके। अच्छा, नंबर 3 ही लव्स बेसबॉल एंड लव्स टू लिसन द कमेंट्री ऑन रेडियो। अमेरिकन है ना, तो अमेरिकन जो होते हैं वो बेसबॉल के मैचेस को बड़ा पसंद करते हैं, तो बूढ़ा जो है ना इनकी कमेंट्री सुनना पसंद करता है, बेसबॉल मैचेस देखना पसंद करता है, और उसका फेवरेट जो प्लेयर है वो डी मैगियो है। नंबर 4 ड्रीमिंग अबाउट लाइन, शेरों के ये ख्वाब बड़े देखता है। जब नावल शुरू होता है तो ओल्ड मैन इज सीइंग लाइन्स इन हिज ड्रीम, और जब नावल खत्म होता है तो बूढ़ा सो जाता है और फिर शेरों के ख्वाब देखना, यानी ये उसको बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। ड्रीमिंग अबाउट लाइन्स, शेरों के ख्वाब देखना, इज आल्सो मेजर इंटरेस्ट, ये भी उसका इंटरेस्ट है। हैंड रेसलिंग पंजा आजमाई, जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि नीग्रो के साथ उसने हैंड रेसलिंग, मजे की बात ये कि 24 आवर्स तक ये पंजा आजमाई का मुकाबला जारी रहा और अल्टीमेटली बूढ़ा जो है ना वो कामयाब हुआ, ठीक है ना। हैंड रेसलिंग इज आल्सो द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड मैन, ठीक। अच्छा, और उसके बाद जो मशहूर क्वेश्चन है वो है जी एंडिंग ऑफ द नॉवल, यानी
लोग कुछ कहते हैं कि एंडिंग सही नहीं हुई और कुछ कहते हैं कि एंडिंग सही हुई है। सही है, यानी एंडिंग ये है कि इतनी वो मेहनत करता है लेकिन जब वापस आता है मछली पकड़ के आ रहा होता है तो शार्क हमला करती है और सारा उसका मछली का गोश्त खा जाती है, तो बूढ़ा खा लिया और वापस आता है। तो लोग कहते हैं ये एंडिंग सही नहीं हुई, ठीक है ना। और एक ग्रोह है वो कहता है जी एंडिंग सही हुई, यानी बूढ़ा जो है वो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि ये बिल्कुल क्वाइट एप्ट एंडिंग है। अब ये दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, दो मकतबा फिक्र हैं। एक कहता है जी कि एंडिंग सही नहीं है, दूसरा कहता है कि एंडिंग सही है। बेसिकली एंडिंग जैसे हुई है ना वैसे ही बनती थी। क्यों कि जो असल जो टारगेट है हेमिंगवे का वो लेसन देना चाहता है स्ट्रगल का। वो ये लेसन देना ही नहीं चाहता कि आप जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते हैं तो वही कामयाबी है। असल चीज जो है ना वो कामयाबी को करार देता है स्ट्रगल को। कामयाबी जो है ना वो करार देता है स्ट्रगल को। तो अगर बूढ़ा जो है ना वो मछली को सही सलामत किनारे तक लेकर आ जाता ना, फिर वो जो मैसेज ऑफ स्ट्रगल है ना वो उसका खत्म हो जाना था, ठीक है ना। लिहाजा उसने स्ट्रगल का मैसेज देने के लिए जो एंडिंग ऑफ नॉवल है वो इस तरह की है। और जो कहते हैं ना कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, यानी वो मछली सही सलामत लेकर आ जाता, तो वो भी सही अपनी जगह पे। बेसिकली वो अपनी हमदर्दियां जो है ना वो जितला रहे होते हैं बूढ़े के साथ। इतनी उसने एफर्ट की, इतनी मेहनत की और इतने अरसे बाद उसको एक मछली मिली है। उसको चाहिए था कि वो यानी राइटर को चाहिए था कि वो इतनी फेवर कर देता कि वो बूढ़ा सही सलामत मछली लेकर किनारे तक पहुंच। बहरहाल ये दो मकतबा फिक्र हैं, दो स्टैंस हैं, मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ लोगों के, ग्रोहों के, नकातों के, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे जो है वो सही है। अच्छा, नंबर 1 सम क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कहते हैं नकाल यानी कि तनकीद करने वाले। सम क्रिटिक्स सेज दैट एंडिंग ऑफ द नॉवल इज नॉट जस्टिफाइड, कि वो जस्टिफाइड नहीं है। वन स्कूल ऑफ थॉट सेज दैट द एंडिंग ऑफ द नॉवल इज क्वाइट जस्टिफाइड। एक कहता है सही नहीं और दूसरा कहता है सही है। जो कहता है सही नहीं है वो भी सही है और जो कहता है गलत है वो भी सही है। इन दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे बरकरार है, दोनों ही सही है। Those who say that the ending is not justified, they give the logic. Logic कहते हैं दलील of hard struggle of the old man. वो बूढ़े की मेहनत का, यानी उसकी स्ट्रगल को जवाब बनाते हैं कि इतनी मेहनत की है तो बेचारे कुछ तो लेकर आ जाता ना, खाली हाथ आ गया, ठीक है ना। नंबर 4 those who say that the ending is quite justified, they give they give logic of Hemingway philosophy. वो हेमिंगवे के फलसफे को जवाब बनाते हैं कि फलसफा ये है कि किसी चीज को हासिल करना कामयाबी नहीं है, फलसफा ये है कि कंटिन्यू स्ट्रगल की जाए। नंबर 5 द ओल्ड मैन स्ट्रगल हार्ड सो ही डिजर्व टू गेन द फ्रूट ऑफ हिज स्ट्रगल। बूढ़े ने बड़ी मुशक्कत की, लिहाजा उसकी मेहनत का ये नतीजा बनता था कि उसको कुछ ना कुछ मिले, ये उसको कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए। नंबर 6 टू गेन समथिंग इज नॉट सक्सेस। हेमिंगवे क्या कहता है, किस चीज को हासिल करना कामयाबी नहीं, बट कॉन्टिन्यू स्ट्रगल इज सक्सेस। असल चीज जो है ना वो कॉन्टिन्यू स्ट्रगल है, लिहाजा जो एंडिंग हुई है वो बिल्कुल सही हुई। नंबर 7 लास्ट पॉइंट है जी, शार्क्स डिप्राइव द ओल्ड मैन। डिप्राइव होता है महरूम करना। डिप्राइव द ओल्ड मैन ऑफ द फ्रूट ऑफ हिज स्ट्रगल, उसकी मेहनत के फल से उसको महरूम कर देते हैं। बट दे कुड नॉट शेटर, शेटर होता है उसको जो है वो चकनाचूर करना। शेटर यानी बूढ़े को शेटर नहीं कर सकती उसकी अज़म को। स्टॉप ओल्ड मैन डिटर्मिनेशन, यानी उसको उसकी अज़म को चकनाचूर नहीं कर सकती, डिटर्मिनेशन अज़म है, और स्ट्रगल को आगे स्टॉप नहीं कर सकती। तो एंडिंग बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्लियर हो गया।